तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 9 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मतलब अगर आप जेएनवी क्लास 9 का एग्जाम दे रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, भले ही आपके ज्यादा मार्क्स आए। तो चलिए उन बातों को गौर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भले ही आपके कितने भी जेएनवी हो, है ना, 650 प्लस आपके जेएनवी हो पूरे इंडिया में, लेकिन आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, आप जिस जिले में रह रहे हो, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल, ठीक है, रूरल हो, सॉरी, तो आप चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे उसमें 1 सीट हो, 2 सीट हो, जितने भी सीटें हो, क्योंकि 9th में कम हो जाती है। 6th में तो आपका न्यू एडमिशन होता है, लेकिन 9th में जो वैकेंट सीटें होती हैं, मतलब 6th के बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं, उसी में आपका एडमिशन होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि भले इतने सारे जेएनवी हो, लेकिन आपका कंपटीशन एक ही जेएनवी के उतने सारे बच्चों से होगा, आपके ही डिस्ट्रिक्ट से होगा, है ना, जिसमें उतनी सीटें होंगी उसी में आपका कंपटीशन होगा। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ लीजिए। अब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो जो वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसमें आपका वही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जिसमें आप रह रहे हो और जिस जेएनवी में आप जाने वाले, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट में वही डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें आप रह रहे हो और वही डिस्ट्रिक्ट हो जिस जेएनवी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, मान लेते हैं आप किसी ए डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो आपके रेसिडेंस सर्टिफिकेट में भी वही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, आप रह भी उसी डिस्ट्रिक्ट में रहे हुए होना चाहिए और जेएनवी आपका उसी ए डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, अगर आप अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हो तभी आप जेएनवी क्लास 9 के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, आप तभी एलिजिबल होगे, मतलब आप अभी क्लास 8 में होने चाहिए, 26 में आपका एग्जाम होगा एंड आप 8 से जो है वो पास आउट हो जाओगे, तभी आप आगे 9th में एडमिशन लोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 7th क्लास में हो या आप ऑलरेडी 9th में हो एंड आप प्लान कर रहे हो क्या करोगे कि आप एडमिशन ले लोगे वहां का एग्जाम देके, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्लास 8 सेशन 2025-26 के लिए होनी चाहिए अगर आप जेएनवी 2026 देना चाहते हैं तो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तीसरा आता है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस अलाउड है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जेएनवी है जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, इसमें क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या है कि सिर्फ इंडियंस अलाउड है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे रूरल स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया था, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय आपका रूरल स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, मतलब जो गाँव के लोग हैं उनके लिए। तो आप देखते हो उनको रिजर्वेशन में मिलता है 75%, और हम लोग रिजर्वेशन की भी बात यहाँ पे करने वाले हैं आगे। फिर आते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी और डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि आप क्लास 8 में अभी जहां पढ़ रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट और आप जहां रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट और आपका जो जेएनवी जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि आप किसी एक क्लास के लिए एक ही बार जेएनवीएसटी दे सकते हो। ठीक है, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट आप एक ही बार दे सकते हो। ठीक है, कैसे, तो मान लेते हैं आपने क्लास 6 के लिए दिया हो और आपका नहीं हुआ हो तो आप दोबारा क्लास 6 के लिए जेएनवीएसटी नहीं दे सकते। अगर आप क्लास 9 में अभी देते हो, मान लेते 6 आपका नहीं हुआ तो आप क्लास 9 के लिए दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इसमें भी आपका नहीं होता तो क्लास 9 के लिए आप दोबारा नहीं दे सकते, फिर आप क्लास 11th के लिए दे सकते हो अगर एग्जाम होता है तो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। एक और बात आती है बाबू एज क्राइटेरिया की। ठीक है, एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया जैसे अभी तो आपका प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, अक्टूबर में आता है ये, तो अक्टूबर के करीब आएगा, अक्टूबर नवंबर में, तो हम लोग उस हिसाब से जो आपको ऑफिशियल डेट आता है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे पिछले साल क्या था 2025 में जिसने दिया था उनका 2010 से 2012 के करीब था, तो इस बार 2011 से 2013 हो सकता है ना, तो ये देखा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, जब आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है और ये अब जब आपका फॉर्म आता है तभी आपको बता दी जाती है। ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज बता दी जाएगी कि भाई ये सारी चीजें आपसे पूछी भी जाएगी फर्स्ट पेज पे कि आपका क्या सेम डिस्ट्रिक्ट है, कि आप अभी क्लास 8 में हो या पास कर चुके हो, आप नो डालोगे तो फॉर्म ही नहीं भरने देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पहले ही
पूछ ली जाती। तो उम्मीद है आपको जो बातें हैं वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।